हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 कर रहे हैं। ये 2 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जंतु पोषण में सम्मिलित है। पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां और पाचित भोजन का उपयोग। जंतु पोषण का क्या अर्थ होता है कि कोई जंतु क्यों भोजन लेता है और भोजन किस तरीके से लेता है, उसके शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। क्या आप जानते हैं, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। इसीलिए पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। अंतर्ग्रहण का अर्थ है जब हम भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं तो उस दौरान उसमें क्या बदलाव होते हैं, हमारे आमाशय में पहुंच जाता है जहां उसका पाचन शुरू हो जाता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। यह कार्य आंतों में होता है। अवशोषण के बाद वह हमारे रक्त में पहुंच जाता है और उसके बाद वह रक्त से कोशिकाओं तक और हमारे ऊतकों तक और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। वहां पर इसका इस्तेमाल हो जाता है। जो भोजन पाचित नहीं हुआ है वह शरीर से गंदगी के रूप में निकाल दिया जाता है। इसे हम निष्कासन कहते हैं। मानव के पाचन तंत्र में मुख्य अंग है मुख गुहिका, यानी हमारा मुंह, ग्रसिका, हमारी भोजन नली, आमाशय, क्षुद्रांत और विर्दांत, ये दोनों हमारी आंत होती हैं। क्षुद्रांत छोटी आंत को बोला जाता है और विर्दांत बड़ी आंत को बोला जाता है। विर्दांत मलाशय में जाके समाप्त होती है और जो भोजन के अवयव पाचित नहीं हुए वह अपचित भोजन से बाहर निकाल दिया जाता है और गुदा यह कार्य संपन्न करती है। रोमिनेंट और रोमंथी, इसके बारे में हमने इससे पहले वर्कशीट में भी पढ़ा था। ये जीव गाय, भैंस, हिरन आदि होते हैं। ये जल्दी जल्दी भोजन को खा लेते हैं और अपने शरीर के रोमंथ भाग में, जो कि आमाशय से पहले होता है, उसमें इस घास फूस को स्टोर कर लेते हैं। जब ये खाली बैठे होते हैं तो ये इस भोजन को अपने मुंह में वापस ले जाते हैं और अच्छी तरह से चबाते हैं। इसे जुगाली करना कहते हैं। इसके बाद यह इनके आमाशय में चला जाता है, वहां यह पाचित होता है। गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, दिए गए मानव पाचन तंत्र के चित्र में किन्हीं 5 भागों को नामांकित करें। पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं मुख, जिससे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ग्रसिका, यह भोजन को आमाशय तक ले जाती है। आमाशय के बाद भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है और क्षुद्रांत के बाद भोजन वृद्धांत में जाता है और अपचित भोजन गुदा में भेज दिया जाता है। प्रश्न 2, मानव पोषण के मुख्य चरण, यहाँ पर डैश हैं, इसमें हमें लिखना है मानव पोषण के मुख्य चरण है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।